तो मासूम शर्मा भाई सबसे सुपर है। क्यों? चलते कलाकार के तो सब काम कर ले हैं, पर रियल आर्टिस्ट वही है जो नू कह दे भाई आ यार तेरे गिल मिलके काम करने का मन कर रहा है दोबारा। 8-10 साल बाद हमारा गाने जो है मार्केट में आए हैं। 8-10 साल बाद मासूम भाई के साथ जुड़े हो। शुरुआत में आपका ओला में पटोला था, वो भी मासूम भाई के साथ था। हाँ, मासूम भाई के साथ जितने भी गाने किए हैं मोस्टली अब तक सारे बढ़िया रहे हैं। ये जैसे रॉयल्टी वगैरह, तो उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर को, या कोई कंपोजर अगर नाम है तो उसको, लिरिसिस्ट को, पब्लिशर को। ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एवरग्रीन है, और इनके साथ जो भी जुड़ के काम करता है वो भी एवरग्रीन ही बनता है। डाउनफॉल देखो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कईयों ने रंग बदले, उनके दिन बदले तो उनके रंग भी बदले। इंट्रोडक्शन के तो मोहताज ही नहीं है बूटा जी, मिस्टर बूटा। शुक्रिया, नाम से ही पता चल जाता है जी आपका। तो गाने में जब ये आता ना मिस्टर बूटा, मैं समझ गए लोग, हाँ भाई किसका म्यूजिक और क्या सिस्टम है। बस प्यार है जी, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। बिल्कुल। एक बात है पर जी, जैसे पहले ओला में पटोला तो बूस्ट होया था सिस्टम, जी। फिर आज डायरेक्ट रमजोल बोला कि बिलबोर्ड पे, आप सबको ही पता होगा बिलबोर्ड पे है, मतलब कि एकदम हाइक बिलबोर्ड पे। तो सर ये कैसे सफर, थोड़ा सा एक तरीके से भी कह सकते हैं, एक बार बीच में बूटा जी गायब थे, अब आए हैं। डाउनफॉल देखो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, चाहे वो म्यूजिक की फील्ड हो, सही बात, या वो अदर फील्ड हो कोई भी, क्योंकि ये जिंदगी के हिस्से हैं ये भाई सारी चीजें। क्यों? अगर हम सुख में रहेंगे तो दुख का एहसास नहीं होगा हमें। बिल्कुल। और वैसे ही ये लाइन में डाउनफॉल आना जरूरी है। और कुछ कारण ये इंडस्ट्री में रहे हैं, मतलब काफी कलाकारों को दिक्कत आई थी, जिस तरह लॉकडाउन आया तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी हुई, काम धंधे सबके ऐसे हुए, कलाकारों को बहुत परेशानी हुई उस टाइम पे। तो वो जो एक दौर था ना उसमें काफी सारा मतलब बैकफुट हुआ। अब मालिक की दया से और आप सबके प्यार से फिर दोबारा। सबसे बेस्ट तो शायद शुरुआत में आपका ओला में पटोला था, वो भी मासूम भाई के साथ था। हाँ, मासूम भाई के साथ जितने भी गाने किए हैं मोस्टली अब तक सारे बढ़िया रहे हैं, सुपर डुपर हिट रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एवरग्रीन है, और इनके साथ जो भी जुड़ के काम करता है वो भी एवरग्रीन ही बन जाता है। तो सबसे पहला गाना वो था प्रभु, कौन सा? कोठे चढ़ ललकारूं पिया जी मेरा दामन जाइए। बिल्कुल सही बात। उसके बाद ओला बटोला, इंग्लिश मीडियम, खरबूजे सी जवानी, काफी गाने किए अंगूर भी था क्या? भाई के साथ। हाँ, अंगूर है मेरे गुरुजी के स्टूडियो में हुआ था, सपना स्टूडियो में। मतलब ये सारे टॉप तो जो मासूम भाई के साथ तो सारे हिट ही हैं। सारे हिट थे। अब आपका म्यूजिक फिट बैठता है शायद, ये कह सकते हैं उनके साथ कॉम्बो अच्छा मैच करता है। कॉम्बो अच्छा है, कुछ वाइब मैच हुए हैं, और काम फिर जहाँ पॉजिटिव वाइब से होगा तो ऑटोमेटिक बजेगा। मीठी मीठी बोले मांगरो भी अच्छा बज रहा है। हाँ। एक बार होता, एक बात और है, जैसे कि आपका कोई भी गाना सुनते हैं ना, म्यूजिक से पता चल जाता है ये मिस्टर बूटा गाना है। वो बाद में बोलता है मिस्टर बूटा, उससे पहले पता चल जाता है म्यूजिक किसका है। अरे प्रभु प्यार ये है चीज कुछ, मतलब आपकी जो क्लैप किक है, जो साउंड है ना म्यूजिक की, वो वही टेस्ट देती है, वो पहले वाला बूटा बोलता है उनमें। ये क्या कुछ आप चेंज नहीं कर रहे कुछ टेस्ट आजकल? नहीं, टेस्ट किया अब चेंज, मीठी मीठी बोले मांगरो सबसे अलग हटके किया टेस्ट। क्यों? ये एक एक्सपेरिमेंट था। कंपोजिशन थोड़ी फोक टच की है, लिरिक्स अच्छे हैं पेजी भाई के, मासूम भाई ने बहुत अच्छा गाया है उसमें, बिल्कुल ही अलग किया है, वेस्टर्न किया है वो। और सबसे बड़ी बात तो यही कहेंगे भी मासूम भाई का बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीजों में, उनको ऊपर ले जाने में। बिल्कुल। और आज उनके ही साथ काम कर रहे हैं मिलके, तो हमारा सौभाग्य है। शुरू में जब आपने काम किया तो कहाँ से सीखा था शुरू में? शुरू से तो मैं बचपन से जागरण लाइन से था। धीरे धीरे जैसे स्कूल में आए तो वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी में भी आगे मौके मिलते रहे। सपना स्टूडियो में सीखा था मैंने, सतपाल सैनी जी हैं गुरुजी मेरे, जिनसे मैंने सीखा। तो बीच में डाउनफॉल आने का आपको क्या लगता है, क्या कारण क्या है? कारण मेजर तो बताया आपने, लॉकडाउन ही था। क्यों? सबको अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही थी, उनमें मैं भी था भाई, जैसे लोग अपना कर रहे। तो जहाँ मैं काम कर रहा था वहां से काम छोड़ के मैं गांव चला गया था। अच्छा। अब डिस्टेंस इतना ज्यादा था मेरे घर का, यहाँ से 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर का है। अब बात करें आने की वहाँ आर्टिस्टों की, तो इतनी दूर बंदा जाना पसंद नहीं करेगा। कोई प्यार प्रेम कोई ज्यादा ही है जिसका, वो मिलने आएगा, बट काम के सिलसिले में इतनी दूर नहीं आता वहाँ कोई बंदा। तो ये काफी सारी चीजें रही हैं, मतलब अच्छी टीम के साथ नहीं कर पाया वर्क, ये भी कह सकते हैं।
बट जो भी था अच्छा वक्त निकला, काम जारी रहा। वो कहते हैं ना, प्लेयर जब ग्राउंड छोड़े तो फिर प्लेयर नहीं रहता। अपन ने फील्ड नहीं छोड़ी, हाँ डटे रहे, बुरा दौर भी देखा, गाने किए, फ्लॉप भी हुए। और फील्ड में 18-17 साल से हूँ भाई, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज कर ले हैं, गलत गाइड करते हैं। जो अच्छी बातें हैं वो नहीं बतावेंगे, जो खुद के भले की है वे बतावेंगे, ठीक है, अगले के भले की बात वे नहीं बतावेंगे। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, कईयों ने रंग बदले, उनके दिन बदले तो उनके रंग भी बदले। और ठीक है, फिलहाल सब अच्छे अपनी जगह, बट सबसे बेटर जो हाथ पकड़ने वाली एक बात कह दें तो मासूम शर्मा भाई सबसे सुपर है। क्यों? चलते कलाकार के तो सब काम कर ले, पर रियल आर्टिस्ट वही है जो नू कह दे भाई आ यार तेरे गिल मिलके काम करने का मन कर रहा है दोबारा। 8-10 साल बाद हमारा गाने जो है मार्केट में आए हैं, 8-10 साल बाद मासूम भाई के साथ जुड़े हो। मासूम भाई ने वैसे स्टूडियो पर 4 स्टूडियो बना लिए। सबका टेस्ट है। पीना भाई है वो अपना बदमाशी गाने का टेस्ट ज्यादा है। थिंकर भाई का है, उसका लव रोमांटिक का ज्यादा है। जो नवीन जी हैं उनका टेस्ट मिक्सअप है, वो किसी भी तरह का मिले वैसा कर देते हैं। और मेरा ज्यादा जो एक आप सब लोगों की बदौलत एक पहचान बनी, वो फोक की वजह से ज्यादा बनी। राजा। फैमिली में कौन कौन? फैमिली में मेरी मिसेज हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, 3 साल हो गए मम्मी को, और 14-15 साल हो गए मेरे फादर साहब को एक्सपायर हुए। आप भाई अकेले हो? हाँ मैं अकेला हूँ, 3 सिस्टर है मेरे। कहाँ रहते हैं, रहन सहन अपना वैसे? गाँव मेरा तलवाड़ा खुर्द है जी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। अच्छा, हाँ जी, काफी दूर आए हुए हो। बस जी क्या करें, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए आना पड़ा है। बिल्कुल, सारे भाई। एक डार्लिंग सॉन्ग आएगा, भाई मासूम शर्मा जी ने और शिवा चौधरी ने गाया। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत प्यारा सॉन्ग है वो। कुछ अब एक 2-4 नई चीजें आई है जैसे रॉयल्टी वगैरह, तो उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर को, या कोई कंपोजर अगर नाम है तो उसको, लिरिसिस्ट को, पब्लिशर को। नए नए कलाकार हैं वो गाना दे देते हैं लिख के किसी को भी, सिंगर को, म्यूजिशियन को। वो गाना किसने कर लिया, सिंगर ने, नए नए बच्चे ले जाते हैं, वो गाना हिट हो गया, ट्रेंडिंग में चला गया। सपोज करो भाई 1 करोड़ या मिलियन चला गया, उससे कुछ कमाई हो गई, तो वो राइटर बेचारा दे के चला गया, उसे पता ही नहीं। तो रॉयल्टी के लिए कंपनी में साइन होता है या सिंगर के साथ बॉन्ड होता है, या वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट देती है? क्या प्रोसेस है रॉयल्टी का? रॉयल्टी का प्रोसेस एक्चुअली जो होता है वो सारा होता है कंपनी के थ्रू ही होता है। जिस कंपनी में हमारा सॉन्ग गया सबसे पहला, तो वह भी कंपनी में गाना गया, लेके गए। हाँ, गाना लॉन्च होगा, फिर जो प्लेटफॉर्म है रॉयल्टी वाले उनमें गाना ऐड होगा। जैसे IPRS है एक प्लेटफॉर्म, तो उसमें ऐड होता है, हर आर्टिस्ट रजिस्टर्ड होता है। जैसे स्पॉटिफाई, सावन, ये भी होते हैं इनमें? हाँ इनसे भी आती है वो सारी ना, एक IPRS संस्था है जो कलेक्ट करती है रॉयल्टी। कहाँ से कलेक्ट? सब जगह से करती है जहाँ भी हमारा गाना प्ले होता है, जैसे स्पॉटिफाई, यूट्यूब, सावन, सब जगह, इंस्टा से, ऑडियो से, वीडियो से, सब जगह से, इंस्टा, फेसबुक से भी। हाँ सब जगह से, हर जगह से पैसा कलेक्ट करके। और कौन सी संस्था बताई? IPRS वो कलेक्ट कर लेती है सारा पैसा, फिर उनको फिर आर्टिस्ट को बांटती है, वो एज ए लिरिसिस्ट को और कंपोजर को और पब्लिशर को। अगर वो नाम दे रखे हैं आगे, हाँ, तो वो नाम दे रखे, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा आपको उसमें, संस्था में। और तो किसको? राइटर को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? राइटर की अलग है, सिंगर सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर की अलग है, कंपोजर की अलग है। ये सब रजिस्टर्ड होने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑनलाइन IPRS की उस वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म भरो अपना, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं विद इन 7 डे या 10 डेज, उनको फिल करके साइन करके आप उनको उस एड्रेस पे वापस कर दो। 3 या 4 मंथ के अंदर अंदर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसमें सारी चीजें। फिर अपने नाम से कोई भी गाना कहीं से जाएगा, वहीं पे रॉयल्टी इकट्ठा होती रहेगी। कहीं से नहीं जाएगा, तो वो आपको खुद अपने उसमें जाके पेज पे आपको अपने गाने डालने हैं। हाँ, अच्छा, ये गाने मेरे हैं जी, ये गानों का म्यूजिक मैंने किया है। अच्छा। वो डिस्क्रिप्शन में देखा जाएगा भी, हाँ भी अगर ये गाना इसने किया, इसका नाम है, तो इसको भाई इसकी रॉयल्टी देनी है। अब सपोज मेरा कोई गाना लगा लो, अब 22 से लेके 25 के बीच में जो रॉयल्टी बनेगी ना, वो मिलेगी मेरे को। और जैसा सुनने में आता है, अब सच्चाई तो देखो जो आगे से बताते हैं वही है अपने को, अब होता क्या है क्या नहीं होता वो इतना डीपली कितना परसेंट मिलता है ये राइटर म्यूजिशियन को? 25% मिलता है कंपोजर को और राइटर को, और 50% आई थिंक पब्लिशर का होता है, चैनल का 50 और म्यूजिशियन का 25% होता है। देखो 25 हो गया राइटर का, 25 हो गया म्यूजिक कंपोजर का, और कौन रह गया? 50% हो गया उसका पब्लिशर का। हाँ। सिंगर कहाँ है? सिंगर की अब नई एक आई है वैसे,
कोई प्लान ये अब से सिंगर को भी मिला करेगी, पहले सिंगर की नहीं मिलती थी। अच्छा। हाँ, सिंगर का ये बताते थे भी वो अपने शो लगा के पैसा कमा लेते हैं या बाहर अपना गा के ले लेते हैं। तो उसका अर्निंग सोर्स ऐसा था कुछ, बट अब नए कुछ रूल्स कुछ अपडेट हुए हैं जिसमें लग रहा है भी आने वाले टाइम में हाँ सिंगर को भी मिलेगी रॉयल्टी। ये अच्छा हो गया फिर तो रॉयल्टी वाला। बहुत बढ़िया। आपको रॉयल्टी से क्या बेनिफिट मिला? आज बूटा जी बताएंगे रॉयल्टी से क्या बेनिफिट मिला है। अब मैं वैसे एक छोटा सा आपको एक उदाहरण सा दे देता हूँ। एक मेरा दोस्त है, उनका गाना चला था एज ए लिरिसिस्ट, 21 मिलियन गाना उनका उस टाइम गया था। तो वो कह रहे थे भाई जी एज ए आर्टिस्ट मतलब भी लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए मेरी रॉयल्टी आई है। अच्छा, मतलब 21 मिलियन गया। हाँ, जब अच्छा। अब उसकी एक गाने की थी, पता नहीं उसकी 2 गानों की थी, पक्का कंफर्म नहीं है। अच्छा। भी रॉयल्टी है, मतलब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है IPRS। और सबसे एक अपील भी है मेरी, भाई नए बच्चे हैं जो भी फील्ड में जैसे एंट्री करें, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराओ जी। बहुत अच्छी संस्था है, लाइफ टाइम आपको पैसा देगी। मासूम भाई ने भी कर रखा था, उनको तो अभी नहीं मिलती होगी। नहीं आती है उनकी भी, सिंगर की एज ए कंपोजर की आती है। यूट्यूब की फील्ड है ना, ये ज्यादा डीपली तो हमें जो कंपनी वाले होते हैं वही बता पाएंगे, हम भी एक छोटा सा गैस मार भाई का भी एक चैनल चल रहा है ऑलरेडी, भी बैठ के बातें तो करते ही हो। बिल्कुल भाई, इतना गया, मान लो 1 मिलियन चला गया। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन गाना जाता है ना, 10 लाख व्यूज। अगर जेन्युइन व्यूज आते हैं, देखो ये सारी चीजें ना जैसे हमें बताते हैं यूट्यूब मैनेजमेंट वाले, अगर 10 मिलियन गाना 1 मिलियन गाना जाता है जेन्युइन तरीके से, अच्छी प्रमोशन से, या मान लो विदाउट जेन्युइन जाता है, तो 50 से 55 हजार तक पैसा आता है। सर के वीडियो देखते ही हो, हमेशा गाने सुन रहे हो, आजकल बिलबोर्ड पे छाए हुए हैं। शुक्रिया सब। और सिस्टम शेयर लाइक सब कुछ कर दो सर का, और मिलते रहेंगे आपसे।